हेलो दोस्तों, मैं नीतीश शुक्ला। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा अपने ब्लॉग पे। तो अभी फिर से हम टाइप करते हैं नीतीश एस पोएट। ये मेरा ब्लॉग है। अभी चूँकि मैंने यूज़ किया रिसेंटली इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया। आप लोगों के लिए मैंने एक नई कविता लिखी है। ये कविता काफ़ी पुरानी है बट मैंने अभी आज ही इसको अपडेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 अक्टूबर 2020 को। तो ये मैंने अपडेट किया है। तो ये कविता जो है, ये इसका मेन शीर्षक जो मैंने रखा है वो है मेरी आशिकी मेरा सम्मान। क्या है कि कभी किसी का जो प्रेम होता है ना, वो कभी किसी को मतलब गिराता नहीं है, वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बनाता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति की प्रेमिका बनने के बाद ना उसमें बचत करने के गुण आ जाते हैं, क्योंकि वो घर से जो खर्चा लेता है उस खर्चे में से वो अपने उस खर्चे में से 2 खर्चे चला रहा होता है। मतलब नॉर्मल लाइफ में जैसे उसको अगर 5,000 खर्चा मिल रहा होता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो उस 5,000 में से 2 लोगों का खर्चा चलाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेमी बन के या किसी की अगर लवर है तो वो बर्बाद ही हो जाता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आती हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि मेरे लिए मेरी मतलब एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका क्या है। तो क्या है, आप सुनिए थोड़ा सा। मेरी बात तू, मेरी रात तू, मेरे जीवन की हर बरसात तू। मेरी बात तू, मेरी रात तू, मेरे जीवन की हर बरसात तू। मेरा ध्यान तू, मेरा मान तू, मेरे हर बाण का संधान तू। आप इसमें देखेंगे कि थोड़ी ड्राइविंग है कि व्यक्ति उसके बाद मैं बोलता हूँ इसमें, मुझे इश्क है। जो राइटर है या जो प्रेमी है उसको उसकी हर एक अदा से इश्क है। तेरे नेह से, तेरे नैन से, तेरे अश्क से, तेरे नक्श से, तेरे ज्ञान से, तेरी आन से। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेमिका की सूरत से ही प्यार हो, उसकी बहुत सारे गुण होते हैं। देयर इज इटर्नल ब्यूटी आल्सो। तो उसकी इंटरनल ब्यूटी को देख के, उसके आन से, उसके मान से, उसके सम्मान से, उसके बोलने के तरीके से, उसके हृदय से भी लोग प्यार करते हैं। तो वो एक रियल, जिसको एक रियल लव कहते हैं, वो यहाँ पे है। अधूरा हूं मैं बिन तेरे, अधूरा हूं मैं बिन तेरे, तू छाया सी मुझसे जुड़ बैठी है। क्यों आंसू नैनों से फूट पड़े, अब तेरी याद तो आदत जैसी है, अब तेरी याद तो आदत जैसी है। तू प्रतिमा है देवी की, तू प्रतिमा है देवी की, मन मंदिर में जिसे बिठाया है। एक अनमोल रतन है तू, एक अनमोल रतन है तू, इस जीवन में जिसको पाया है। प्रेमिका, हर एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका जो होती है ना, वो किसी रत्न से कम नहीं होती है। उसका संसार होता है, क्योंकि वो उसके बारे में पूरा फ्यूचर प्लानिंग करता है। अगर वो सच्चा प्यार करता है तो पूरी फ्यूचर प्लानिंग करता है। तो उस तरह से उसने कहा है कि जो सबसे अनमोल रत्न है ना, किसी के लिए शायद हीरा हो सकता है, किसी के लिए प्लैटिनम हो सकता है, किसी के लिए गोल्ड हो सकता है, तो उसके लिए जो अनमोल रत्न है वो उसकी प्रेमिका है। तुम रहो पास या ना रहो, कितनी प्यारी लाइन है ये। तुम रहो पास या ना रहो, पर याद साथ हमेशा रहती है। तुम रहो पास या ना रहो। हर प्रेमी और प्रेमिका का इतना सौभाग्य नहीं होता कि वो दोनों साथ रहें। कोई दूर शहर में किसी की कोई डिस्टेंस लव है, किसी का बहुत दूर है, वो फ़ोन पे बात करते हैं। आज के ज़माने में तो फ़ोन है आपके पास, नॉर्मल आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप यूज़ करते हैं। बट पहले तो लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। वो चिट्ठी मिलती थी, कोई दूसरा पढ़ लेता था, पता चला भेजा वो प्रेमिका को और पढ़ लिया उसके फादर ने। तो बड़ी कहानियाँ होती थी। तो इस पर मैंने लिखा है, तुम रहो पास या ना रहो, पर याद साथ हमेशा रहती है। एक दिन फिर से मिलन होगा, जब भी हम मिलेंगे वो सबसे सुहावना दिन होगा। एक दिन फिर से मिलन होगा, ऐसा ये रातें कहती हैं। जिस रात को ये प्रेमी सोच रहा है, वो रात ये कह रही है कि तू परेशान मत हो, तेरा मिलन जरूर होगा। और हर प्रेमी यही सोच के सोता है कि आज नहीं तो कल मैं मिलूंगा, भले ना मिल पाए। मेरी हो मेरी ही रहना, मेरी हो मेरी ही रहना, बस इतना ही कहना चाहूं। एक अधूरी कल्पना हूं मैं, एक अधूरी कल्पना हूं मैं,
कहानी तुझसे ही मिलकर बन पाऊं। प्रेमी कहता है कि मैं एक अधूरी कल्पना हूँ, शायद एक उपन्यास की 2 से 3 लाइनें लिखी गई हों या 2 से 3 पेज लिखे हुए हों, लेकिन आपको भी पता है अगर किसी का जीवन परिचय भी लिखना है ना तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबके बारे में लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ यही है कि एक लड़का है वो जब तक अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलेगा या अपनी प्रेमिका से नहीं मिलेगा तब तक वो पूरी किताब नहीं बन सकता, वो अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि गृहस्थ या प्यार जो भी होता है वो उसको संपूर्ण करता है। एक स्त्री है एक पुरुष को संपूर्ण करती है। तो प्रेमी ने इस बात को बड़े ही साराना अंदाज में दिखाया है। एक अधूरी कल्पना हूँ मैं, कहानी तुझसे ही मिलकर बन पाऊँ। यहीं पे मेरा ये जो कविता है ये समाप्त होती है। मैंने मेरी गाथा पे ये अपडेट कर दिया है। आपको कभी भी मन करता है तो आप जाके पढ़िए। जैसा कि मैंने कल भी बताया था तो मेरी काफ़ी सारी कविताएं हैं यहाँ पे। जैसे मैंने याद करके एक कविता यहाँ पे है मेरी, उसके अधूरा प्रेम का भी मैंने कल भी आपको डिस्क्रिप्ट किया था। अधूरा प्रेम का डिफरेंट खंड्स में है, तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके एक एक सुनाता रहूँगा। तो ये मैंने आज लिखी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने सब्सक्राइबर्स को कि मैं अपनी नई कविता लेके आऊँगा। तो इसलिए मैंने 2016 के बाद 2020 में अपने ब्लॉग को अपडेट किया है सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपको जो भी जेन्युइन किसी को कुछ भी लिखना, कुछ लिख रहा है या कुछ जानना चाहता है या कुछ बताना चाहता है या कुछ भी उसको फीडबैक देना है तो वो दे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आराम से सोइए और जिसकी प्रेमिका है वो प्रेमिका से बात करे और सो जाइए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सुबह में बात करना ज़्यादा बेटर होगा।